इन्हें देश से बाहर करो, 14 के 14 एंकरों को। वायरस को भी हिंदू मुसलमान करके दिखाया। तुम्हारी माँ की देशद्रोही और आतंकवादी है। इनका तो बहुत पहले बाइकआउट कर देना चाहिए था। मीडिया थोड़ी है, मीडिएटर है भूतनी के। दल्ले का क्या है वो, एनडीए नेशनल दल्ला अलायंस, ये वो उसके दल्ले हैं ये सब। और जो फिर सुबह स्क्रिप्ट मिलती है मोदी जो देते हैं वो सुनाते हैं। ये कभी जमीन पे देखे काम करते हुए? कभी किसानों के देखा? कभी नहीं देखा होगा। तुम कातिल हो देश के। कोरोना का डर पैदा करते हो तुम, और कहीं धर्म मजहब के नाम पे जगह जगह मंदिर मस्जिद दिखाते हो तुम। 14 के बाद ही सब कुछ देश में हुआ। 14 के बाद ही सब कुछ होता है, बाकी उससे पहले देश में कुछ था ही नहीं। शब्दों की मर्यादा क्या करी? जब कहता कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा, तब तो नहीं बोलते वो 14 पत्रकार। मैन मिस्ट्री मीडिया को देखना बंद करे देश के सारे लोग। तमाम जो एंकर्स है वो जिनको बहिष्कार किया गया है, जैसे चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा, सुधीर चौधरी, ये तमाम कह रहे हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। यानी कि इनसे इनके मनपसंद का सवाल पूछेंगे तब तो हम बढ़िया हैं, अगर इनसे कड़े और बड़े सवाल पूछेंगे, तीखे सवाल पूछेंगे तो खराब है। इसी मुद्दे को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ा हुआ है। क्या लोकतंत्र पे खतरा है और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा है? इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंदा भाई, जो बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। नंदा भाई, 14 एंकर्स, विपक्ष ने कहा कि भाई ये लोग जो है देश में नफरत फैला रहे हैं और सिर्फ मोदी मोदी दिन भर करते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये सन 2014 से के बाद जो आज़ाद हुए वो वाले एंकर हैं। अच्छा। जो कहते थे देश गुलाम था, सन 2014 के बाद ये देश आज़ाद हुआ। तो ये आज़ाद वाले एंकर हैं जो मोदी जी के शासन में आज़ाद हुए। तो उन्हीं के चाटुकार हैं। और इनमें से जो सही करा इनको, जो बिल्कुल बाइकआउट करा इनका बहुत पहले बाइकआउट कर देना चाहिए था। ये निकम्मे, नकारा और नालायक थे। एंकर इनमें आधे ज़्यादा तो वो हैं जो जेल जा चुके हैं, समझे, जेल काट चुके हैं अपनी हरकतों की वजह से। ये डराने की साजिश है। काहे की साजिश है? पत्रकारों को, निष्पक्ष पत्रकार को। पत्रकार नहीं है, चाटुकार है, समझे। ये वो चाटुकार है 14 के 14 जो 14 के बाद आजाद हुए भूतनी के। ये जो है ये तमाम वो देश के राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, एंकर्स जो राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं। ये राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र को बर्बाद करने वाले हैं भूतनी के। तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद। सुन रहे हो मेरी बात को? तुम वही लोग हो जो कोरोना काल में लोगों को डरा के तुमने मारा। तुम कातिल हो देश के। कोरोना का डर पैदा करते हो तुम, और कहीं धर्म मजहब के नाम पे जगह जगह मंदिर मस्जिद दिखाते हो तुम। देश की मूलभूत जन समुदाय को नहीं दिखाते हो कि क्या सुविधाएं चाहिए भारतवासियों को। ये देशद्रोही और आतंकवादी है। इनका तो बहुत पहले बाइकआउट कर देना चाहिए था। ये वो तमाम पत्रकार, आपको नाम ही पता होगा, मैं बता दूं, सुशांत सिन्हा, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, ये तमाम वो पत्रकार हैं। अर्नब गोस्वामी ये कह रहे भाई नेशन फर्स्ट, और आपने तो मुझे लेवल दे दिया कि मैं जनता का पत्रकार हूँ, जनता के मुद्दे उठाता हूँ और जनता हमारे साथ है। नेशन फर्स्ट। अरे कई नेशन फैशन नहीं है। ये सारे करेक्शन वाले लोग हैं। इनका करेक्शन होना चाहिए। इनके इंजेक्शन दो। राष्ट्रभक्ति का इंजेक्शन नहीं लगा। ये नहीं दिख रहा तुम्हें क्रांतिकारी है? देश की बन पेंशन के लिए फौजी तड़प रहा है, ये नहीं दिख रहा? सर तुम्हारे जैसों की वजह से देश के लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं। मणिपुर में नहीं देखा? बात करते सेना के जवानों की, ये प्रधानमंत्री, और इनकी स्थिति देखो भारत की, समझे। वो मणिपुर में क्या किया इन भूतनी वालों ने? सेना के जवान की जो पूर्व सैनिक है उसकी बेटी और उसकी पत्नी को, वो पत्नी भी थी, तो उसको निर्वस्त्र करके घुमाया इन्होंने, समझे। उसका बलात्कार करा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारी जनता पार्टी है। और इसके चिल्लर खटमल है ये 14 पत्रकार। 14 के बाद आजाद हुए, 14 के बाद ही पैदा हुए थे भूतनी के। उसके बाद ही इन्होंने सब कुछ करा, मार्क्स कॉम सब, समझे। जबरी जर्नलिज्म करी भूतनी वालों। 14 के बाद पैदा हुए, 23 में जवान भी हो गए, बिल्डिंग भी बना ली, मकान भी बना लिए, जेल भी चले गए। भूतनी के हो, देश की मिट्टी खराब करा दी तुमने, समझे। ये लोग बोलते हो किसानों का दिखाया इन भूतनी वालों ने, उनका दिखाया जो रेसलर खिलाड़ी थी। जब मोदी जी कहते थे मेरे घर की है, मेरे घर की है, और पिछवाड़ा कुटवा दिया इन्होंने जंतर मंतर को उनका। शब्दों की मर्यादा। अरे शब्द को क्या है, बकवास करता है। शब्दों की मर्यादा क्या करूँ? जब ये कहता कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा, तब तो नहीं बोलते वो 14 पत्रकार। तो लो मेरी बात, जब नहीं सुनाई देता तुम्हें, और जब प्रधानमंत्री कहता है ऐसे, विपक्ष का ऐसे 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 डब्बा गोल, ये कौन सी भाषा है भूतनी के? तुम्हारी माँ की जिंदाबाद है। बताते क्यों नहीं हो तुम? बकवास करते हो जब मर्जी। ये बताइए कि आप ये 14 पत्रकार को का बहिष्कार करने से क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा? अरे तो ये 14 पत्रकार ही हैं क्या पूरे देश में? बाकी सब बेकार हैं। ये देश में हजारों पत्रकार हैं, वो दिखाएंगे। ये 14 ही है स्पेशल।
है, ये तो आजाद हुए थे। ये बताइए क्या पत्रकार वाकई सही काम कर रहे हैं? इस वक्त देश की जो मीडिया है वो सही काम कर रही है अपना जिम्मेदारी? काय का मीडिया काम कर रही है? ये मीडिया थोड़ी है, मीडिएटर है भूतनी के, मिल बांट के खा रहे हैं। क्या है मीडिएटर, दल्ले, इसका मतलब क्या है? इनका क्या है? वो एनडीए, नेशनल दल्ला अलायंस, ये वो उसके दल्ले हैं ये सब, समझे? 14 के बाद ही देश आज़ाद हुआ, 14 के बाद ही ये भूतनी के पैदा हुए, 14 के बाद ही सब कुछ देश में हुआ, 14 के बाद ही सब कुछ होता है। बाकी उससे पहले देश में कुछ था ही नहीं, कपड़े नहीं पहनते थे लोग, किसी के बच्चे नहीं हुए थे, यहाँ तो कुछ नहीं था, समझे? एक टुकड़ा गिरा था, कहाँ से? ब्रह्मांड से, खाली था। 14 के बाद मोदी जी प्रकट हुए, उसके बाद ये सारी दुनिया बस गई। ए भूतनी के कहाँ से आए हो तुम? है संविधान को ये खत्म करने की बात करते हैं ये 14 ये लोग ये संविधान को कहते हैं खत्म कर दो। राष्ट्रवादी, राष्ट्र सर्वप्रथम, ये लोग मानते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्रवादी पत्रकार और एंकर्स है, उनको आपने बैन करवा दिया। ये राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी लोग हैं, ये पाखंडवादी हैं, ढोंगी हैं, छिछोरे हैं, छिनरे हैं, आवारा हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, बलात्कारी हैं, समझे? ये लोगों को मारते हैं, समझे? ये डरा के मारते हैं लोगों को धर्म के नाम पे और दवाओं के नाम पे, दहशत फैलाते बीमारियों की। कितने लोग मरे कोरोना काल में, इनकी वजह से मरे, समझे नहीं समझे? इन्हीं 14 एंकरों की वजह से डरा रखा था इन्होंने, भूतनी वालों ने, समझे? अब जिस दिन निकलोगे ना, वो तुम सुन लो, तुम्हें सुरक्षा दे रखी है सरकार ने। नीचे आओ जमीन पे, आओ किसानों के पास, जाओ जवानों के पास, साले लाल कर देंगे पिछवाड़ा तुम्हारा, समझे? आओ तो सही जमीन पे, पता चल जाएगी औकात तुम्हारी। कहाँ से आए भूतनी के, इन्हें तो देश से बाहर निकालो 14 के 14 को, जूते मार के। बढ़िया काम कर रहे हैं, दिखा रहे देश कहाँ पहुंच गया, डंका बज रहा मोदी जी का। आपको नहीं लग रहा है? हाँ तो बढ़िया कर रहे, अपने घर में दावत दे दे तू, बढ़िया कर रहे, बकवास कर रहा है। अरे भाई एंकर्स है, हाँ एंकर है, रात जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये एंकर नहीं है साले, टैंकर है, शाम को दारू पी कर टुल्लो जाते हैं, समझे? बेवड़े हैं। और जो फिर सुबह स्क्रिप्ट मिलती है मोदी जो देते हैं वो सुनाते हैं, समझे? ये कभी जमीन पे देखे काम करते हुए? कभी किसानों के देखा? कभी नहीं देखा होगा। कभी वो महिला खिलाड़ी थी उनका देखा? नहीं देखा होगा। कभी जमीन पे कोरोना वर्ग में देखा? कहीं नहीं देखा। ये लोग दहशत पहुंचाते थे और कहाँ दिखाते थे? वो निजामुद्दीन में कौन सी मस्जिद थी उस टाइम कोरोना काल में? मरकज। हाँ मरकज में, कह रहे वहां से वायरस छोड़ा जा रहा, मुसलमान वायरस। अबे सालो, वायरस को भी हिंदू मुसलमान करके दिखाया, तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद, भूतनी के हो, समझे? देश में बर्बादी का मिशन बना रखा तुमने। इन्हें देश से बाहर करो 14 के 14 एंकरों को। ईमानदार पत्रकार है ये, ईमानदार है तो ईमानदारों क्या करें? चुल्लू पानी में डूब मरे ईमानदार, ये ईमानदार है भूतनी के बेईमान, तो समझे? ये बेईमानों की सरकार के चाटुकाट वो हैं लटक, समझे? इन्हें कहते हैं लटक खटक, देश के लिए खटक है। इन्हें सालों को देश से बाहर करो, उन्हें एनएसए का मुकदमा ठोको। कहाँ भेज दो? देश से कहाँ भेज? एनएसए का मुकदमा ठोक दो। सरकार समर्थन कर रही है भाई कि ये पत्रकार जो है देश के लिए काम कर रहे हैं। सवाल, विपक्ष जो है सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। सवाल से रूबी का बैन लगाना नहीं कहते बल्कि भागना कहते हैं। अरे मैं इस पे एनएसए का मुकदमा ठोकता हूँ। किस पे? पत्रकारों पे? 14 पे। अच्छा। इन्होंने बहुत दिखाया उसको। है रूबी का हाल नहीं देखा आपने? नेशनल का मतलब समझे? नसरुल्ला साला, समझे? और वो एसोसिएशन, अच्छा, ये नसरुल्लाह को दिखाते थे भूतनी के, समझे? उनके साले, समझे? इसलिए है कि आप क्या आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे देश की जनता को? जिस तरह से एक तरफ कहा जा रहा है कि ये तमाम लोग जो गोदी मीडिया है, गोदी एंकर, उनको बंद किया गया है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सरकार डरा रही है, धमका रही है। जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहने का मतलब है ये उंगली बहुत चल रही है आजकल, समझे? उंगली से कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा वो दिया था ना कि वो मैसेज उंगली, पूरी फिल्म में फाइट कर रहा था भाई, उंगली का इंतजार करता। बिना क्रांति कुछ नहीं है, आपको क्रांति करनी पड़ेगी। आपके अगर हक और अधिकार छीने जा रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, खुल के आवाज़ उठानी पड़ेगी। उंगली से कुछ नहीं रहा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बहुत सी जगह उपचुनाव हुए, जात और धर्म देख के वोट नहीं डालने दिया, समझे? ये वही हालत हुई इस फिल्म में भी। मैं आपको लास्ट में मैसेज दे रहा हूँ, इस फिल्म में वही हालत हुई जैसे भक्त कहते हैं ना 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, उसी प्रकार से फिल्म देखने के बाद भी कुछ अनभक्त ऐसे हो गए। वो कहने लगे भाई क्या बस वोट का अधिकार बताया, वोट का अधिकार, उससे पहले किसी को वोट का अधिकार नहीं पता था। मीडिया पे आप फिल्म पे चले गए। मैं उसी भाई, ये फिल्मची और चिलमचियों की तो कहानी चल रही है पूरे देश में,
हैं या तो चिलमची बैठे हैं देश के शासनों पे, हैं या फिल्मची राजनीति सुन लो, फिल्मची काम कर रहे हैं। अजय आनंदा आप भाई, मेरी आखिरी बात सुनो, सवाल, आप- आप क्या जनता को मैंने- मैसेज देना चाहेंगे कि आप चैनल देखे या ना देखे, मीडिया को बॉयकॉट करे या क्या करें, क्या करें? देखिए चैनल जो है ना मेन मिस्ट्री मीडिया को देखना बंद करे देश के सारे लोग, अच्छा, जो भी मेन मिस्ट्री मीडिया है, जो टीवी चैनल वाले इसको बंद करेगा देखना, सोशल मीडिया को देखें। सोशल मीडिया एकदम ईमानदार मीडिया है और सच्चे पत्रकार है, इनको देखे ज़्यादा। नेशनल मीडिया का सबका बाइकआउट कर दें, हैं फिर देखना क्या होता है। सही अधिकार और सही अधिकार वाली सरकार आएगी आपकी।